हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर आज आपको क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के सेकंड पार्ट में हीट जोन ऑफ द अर्थ पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है वो प्लीज़ जाएं और उस चैप्टर को देखें, तभी आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्कटिक सर्कल। हीट जोन ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ जोन होते हैं: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन साल में जब एक बार मिड डे सन अपनी रेज अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के लैटिट्यूड पर गिराता है, तब उस टाइम पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। इस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन मिड डे सन कभी भी किसी भी लैटिट्यूड पर शाइन नहीं करती, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सन की जो रेज है वो पोल की तरफ जाते जाते धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाती है। दैट्स वाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड सदर्न हेमिस्फेयर का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्कटिक सर्कल, यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। इस एरिया को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल एंड सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल एंड एंटार्कटिक सर्कल। ये एरिया बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पर सन राइज नहीं करता। यहाँ पे सन की रेज जो आती हैं वो स्लैंट हो जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर हीट लेस प्रोवाइड होता है। इस एरिया को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें फिक्स पोजीशन का पता लगाना है किसी भी प्लेस का, तो हम सिर्फ लैटिट्यूड की हेल्प से तो पता लगा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आइलैंड है टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, और एक आइलैंड है मॉरिशियस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है। ये दोनों ही आइलैंड 20 डिग्री साउथ सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड हैं। तो अगर मुझे जानना है कि ये ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, किस डायरेक्शन में है ये, तो उसके लिए मुझे एक लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी लाइन को हम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डिस्टेंस को हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेज़र करते हैं। इसमें सारी डिग्रियां डिवाइड्स होती हैं मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स में। ये लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं। इनका डिस्टेंस धीरे धीरे करके पोल की तरफ जाते जाते डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है, और जैसे ही ऑल मेरिडियंस मीट होती हैं ये 0 डिग्री हो जाते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा था कि जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उन सब का लेंथ इक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स के भी सभी लेंथ्स इक्वल होते हैं। इंडियंस को जब नंबर देने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, तब सभी कंट्रीज़ ने मिल कर के डिसाइड किया कि क्यों ना हम मेरिडियंस को वहाँ से काउंट करना चालू करें जहाँ से ग्रीनविच लाइंस को वो पास करते हुए जाती है। वहीं पर हमारा ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। उस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। ईस्ट वेस्ट की तरफ ये से हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक काउंट करते हैं, और एज सेम हम वेस्ट वेस्ट की तरफ भी 180 डिग्री काउंट करते हैं। मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन ये दोनों ही अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर हमें किसी प्लेस को लोकेट करना हो तो ईस्ट के लिए हम ई लेटर का और वेस्ट के लिए हम डब्ल्यू लेटर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब जब आप इस ग्रिड में देखेंगे तो आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या अब आप लोकेट कर सकते हैं किसी भी प्लेस को? बट अगर आपको लोकेट करना है प्लेस को, तो उसके लिए आपको उनका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पता होना चाहिए, तभी आप बहुत ही इजी वे में इस ग्लोब में किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आप ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं इसमें भी आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स दिख रहे होंगे।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमारे इंडिया का कैपिटल दिल्ली उसको लोकेट करके बताएं कि वो इस वर्ल्ड मैप में दिल्ली है कहाँ पर, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड तो पता होना चाहिए उसका, तभी तो आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ आज। इसमें आपको मुझे बताना है कि हमारे दिल्ली का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है। स्टूडेंट्स, तो अब हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें टाइम को मेज़र करना है तो उसका बेस्ट वे यही होता है कि जब हमारा अर्थ, मून और प्लैनेट मूवमेंट करता है। सन रेगुलरली राइज भी करता है और सेट भी होता है, ये हमेशा होता है और ये हमारे वर्ल्ड का बेस्ट टाइम कीपर है। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है जो नून के टाइम पर शॉर्टेस्ट और सनराइज़ एंड सनसेट के टाइम पर लॉन्गेस्ट होता है? वो है हमारी शेडो, जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्लेस का लोकल टाइम बता सकते हैं। जब सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ग्रीनविच के मेरिडियन पे, उस टाइम पर सभी प्लेसेस में और इस मेरिडियन में मिड डे और नून होता है। हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। सो वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं उनका टाइम आगे होता है, और वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के वेस्ट में आते हैं उनका टाइम पीछे होता है। अगर हमें टाइम का डिफरेंस पता लगाना है तो उसके लिए हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री पूरे 24 आवर्स में रोटेट करता है। इट मीन्स 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 1 आवर लगता है एंड 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रीनविच में 12 ओ क्लॉक हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट पे 1 ओ क्लॉक होगा। मैंने अभी समझा था कि 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट लगता है। तो जब हम 15 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। इट मीन्स हमें 15 डिग्री रोटेट करने में टोटल 1 आवर लग जाएंगे। पर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, अगर हम ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जो हमारा टाइम होता है वो बिहाइंड होता है। इट मीन्स वो पीछे की तरफ जाता है। तो जब हम 15 डिग्री वेस्ट पर रहेंगे उस टाइम पर हमारा टाइम 1 आवर पीछे जाएगा। तो जब ग्रीनविच में 12 ओ क्लॉक हो रहे होंगे तो उस टाइम पर वेस्ट में 15 डिग्री पर 11 ओ क्लॉक होगा। सिमिलरली जब ग्रीनविच पर 12 नून हो रहा होगा उसी टाइम 180 डिग्री पर मिडनाइट होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने समझा कि डिफरेंट प्लेसेस के लोकल टाइम डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका मेरिडियन डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो ट्रेन होती है वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हुए जाती है, तो उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में, यहाँ पर लोकल टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम किसी कंट्री के सेंट्रल मेरिडियन लोकल टाइम को अपना स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर ले। इंडिया में 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। इस मेरिडियन का लोकल टाइम होल कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना गया है। हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम और शॉर्ट फॉर्म में IST भी कहते हैं। भोपाल के स्मॉल टाउन में एक लड़का रहता था, उसका नाम कबीर था। वो एक दिन अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसे बताता है कि आज रात वो सो नहीं पाएगा क्योंकि आज उसका डे एंड नाइट में क्रिकेट का मैच है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ये मैच क्रिकेट का उसका लंदन में होने वाला है और 2 PM से स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स इंडिया में उसका मैच 7:30 PM से स्टार्ट होगा और नाइट में फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, डू यू नो देन इंडिया एंड इंग्लैंड का टाइम डिफरेंस क्या होगा? इंडिया जो ग्रीनविच के ईस्ट में 82 डिग्री 30 ईस्ट में लोकेटेड है वो 5 आवर 30 मिनट्स GMT से आगे है।
तो इसीलिए अगर इंडिया में 7:30 PM हो रहा होगा तो लंदन में नून का 2 PM टाइम हो रहा होगा। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, जिस वजह से उनका स्टैंडर्ड टाइम मोर देन 1 होता है। एग्ज़ाम्पल रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और सभी का टाइम 1 आवर है एंड ईच जोन्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।